हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। आज की क्लास के अंदर जो मैं बताऊंगा आप लोगों को वो जीएसटी की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है और उसमें क्या बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और वहाँ पर आपको सर्चेबल करना है यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ। अब जैसे यहाँ पे सर्चेबल करोगे तो पहला जो लिंक आ रहा है यहाँ पे, इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन के अंदर यहाँ पे पीडीएफ को व्यू कर लेना है। आप डाउनलोड भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको जो सेक्शन अपना इंसर्ट करना है यहाँ पे वो 366 करना है यहाँ पे, क्योंकि 366 आपको डेफिनेशन के बारे में बताता है यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पे तो इसमें जो आपको यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन मिलेगी यहाँ पे वो आर्टिकल 366 के 12A में मिलेगी यहाँ पे। और 12A का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट होता है, जो रिसेंटली यहाँ पे क्या की गई, यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है। अब इसमें क्या बोला गया यहाँ पे, इसमें ये बोला गया यहाँ पे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब कि जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि अगर आप कभी भी कोई भी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, या गुड्स एंड सर्विस दोनों की ही आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। और एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, मतलब कि आपका यहाँ पे क्या करोगे यहाँ पे कि अगर तुम कोई भी सप्लाई करोगे गुड्स की, कोई भी सर्विसेज की सप्लाई करोगे या गुड्स एंड सर्विस दोनों की सप्लाई करोगे, उन सब पर क्या लगेगा, आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, मतलब कि जीएसटी क्या होगा आपका एप्लीकेबल होगा। बट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पर आपका टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। अब इसका रीजन है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे कि जब इंडिया क्या कर रही थी यहाँ पे, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करी थी यहाँ पे, तो आपका जो इसकी जो रेवेन्यू जनरेट होती है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे, वो दो तरीके से होती है यहाँ पे। एक तो सेल्स टैक्स से होती थी और एक यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर से होती थी यहाँ पे। तो आपका जो सेल्स टैक्स है वो तो आपका जीएसटी में मर्ज हो गया यहाँ पे, लेकिन जो आपका अल्कोहलिक लिकर है ना यहाँ पे, तो वो उसमें स्टेट की इनकम होती थी और कोई भी स्टेट ये नहीं चाहेगा कि मेरी इनकम क्या हो जाए यहाँ पे, कम हो जाए यहाँ पे। दैट्स वाई यहाँ पे क्या करा, जब यहाँ पे जीएसटी को जब इम्प्लीमेंट करी थी यहाँ पे गवर्नमेंट, तब इन्होंने क्या करा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्या करवा दी, प्रिंट करवा दी, जिसमें बोला गया यहाँ पे कि जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज है यहाँ पे वो आपका क्या लगेगा, अगर तुम कभी भी कोई भी सप्लाई करोगे गुड्स की या सर्विसेज की क्या करोगे, सप्लाई करोगे, या गुड्स एंड सर्विस दोनों की आप क्या करोगे, सप्लाई करोगे, उन सब पर क्या होगा, आपका जीएसटी क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल होगा। बट आपका जो अल्कोहलिक लिकर है उस पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई गवर्नमेंट अपना अल्कोहलिक लिकर पे कोई टैक्स एप्लीकेबल करना चाहती है यहाँ पे या जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहती है, तो उसके लिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होता है और उसको चेंज करने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, क्योंकि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं यहाँ पे। एक तो होती है लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। दोनों में मेजोरिटी के साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पे बिल पास होना चाहिए और आफ्टर बिल वो क्या करते हैं, जो आपके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट होते हैं वो इस बिल पर साइन करते हैं, तभी जाकर आप क्या कर पाते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज आप चेंज नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पे जो जीएसटी की डेफिनेशन यहाँ पे ये बोलती है कि जो आपका गुड्स होता है या सर्विसेज होता है उन सब पर आपका क्या होगा, आपका जीएसटी क्या होगा, आपका एप्लीकेबल होगा। बट आपका अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने समझा होगा और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।